Hello students, welcome back to Prepon. I am Rahul Sarup. I take classes on history and polity. These days we are doing MCQs, theme-based MCQs for prelims 2024. So far we have done certain MCQs in ancient medieval history, in Indian polity. आज करते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, रिलीजन एंड फिलॉसफी पे, पर्टिकुलरली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. बहुत कंसेप्चुअल हैं, बहुत यूजफुल हैं एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सम डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट्स. द जैना डॉक्ट्रीन ऑफ स्यादवाद इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ multiple perspectives of a notion, whereas the Buddhist doctrine of dependent origination attributes every action to some cause behind it. जो जैनिज्म का स्यादवाद है वो कहता है कई तरीके के पहलू होते हैं. स्यादवाद के अनुसार एक चीज़ को देखने के कई पहलू हो सकते हैं. और जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है प्रतीत संपुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, वो कहती है कि हर एक्शन के पीछे एक कॉज होता है. ये पहला स्टेटमेंट है. कोर फिलॉसफी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दूसरा, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन लिविंग लाइफ ऑफ हार्डशिप्स एंड एक्सट्रीम पेनेंसेस. बुद्धिज्म नहीं बिलीव करता कि बहुत कठोरता वाला जीवन जिया जाए. वेयर एज इन जैनिज्म फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सोल इवन स्लो स्टार्वेशन कैन बी रिजॉर्टेड टू. जैनिज्म में सोल के प्योरिफिकेशन के लिए अगर खाना पीना भी बंद करना पड़े, स्लो स्टार्वेशन भी करना पड़े तो कर देना चाहिए. इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? दोनों ही स्टेटमेंट जैनिज्म और बुद्धिज्म के कोर फिलॉसफी के स्टेटमेंट हैं. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. स्यादवाद का मतलब होता है कि एक चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं. देयर कैन बी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ अ थिंग. ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. एक चीज़ को देखने के कई पहलू होते हैं. ये जैनिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी होती है जिसे स्यादवाद या अनेकांतवाद भी कहते हैं. इनमें थोड़ा फर्क तो होता है, बट इन जनरल मल्टीपल पर्सपेक्टिव एक चीज़ के हो सकते हैं. मतलब डेमोक्रेटिक थिंकिंग है. आपका विचार ये हो सकता है उसी चीज़ को लेके, दूसरा विचार ये हो सकता है. जैसे एक हाथी है, उस हाथी को अंधे लोगों ने पकड़ा, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा रस्सी है, जिसने पैर पकड़ा उसने कहा खंबा है, पिलर है. इस तरीके से अपने अपने हिसाब से सब हाथी को डिफाइन कर रहे हैं, जबकि पूरा एंटिटी एलिफेंट है. इस तरीके से ये जैनिज्म की फिलॉसफी है, बिल्कुल सही है. और बुद्धिज्म की एक फिलॉसफी है प्रतीत संपुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. वो ये कहती है कि हर एक्शन के पीछे एक कारण होता है, बिना कारण के कोई एक्शन नहीं होता. तो ये भी सही है. बुद्धिज्म में मिडिल पाथ बताई जाती है. बुद्ध ने बोला मध्यम प्रतिपदा होनी चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए, जो उनका 8 फोल्ड पाथ है. एक्सट्रीम लाइफ नहीं जीनी चाहिए, ना ही दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज होना चाहिए, ना ही बिल्कुल रिनंसिएशन करके कठिन जीवन जीना चाहिए. मिडिल पाथ होनी चाहिए. जैनिज्म कहता है कि अगर सोल को प्योर करना है तो उसके लिए अगर संथारा भी करना पड़े या संलेखना भी करना पड़े, मतलब one does not eat anything until one dies. This way the soul becomes pure and the person gets salvation is important belief in Jainism. तो both the statements are correct so far as Buddhism and Jainism are concerned. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूजफुल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. Which of the following Buddhist postures is part of moment of Buddha's becoming the enlightened one? बुद्ध का एक पोस्चर है जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो रहा है. तो वो जो पोस्चर है इनमें से कौन सा डिफाइन होता है? वारद मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा या धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा. जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो रहा था, जब वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, बहुत दिन से मेडिटेशन में थे, तब उनका जो राइट हैंड है वो ज़मीन की तरफ इंडिकेट करता है. इसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं. इसका मतलब है कि बुद्ध कह रहे हैं अर्थ यू आर विटनेस दैट आई गॉट निर्वाण. आप अर्थ को कहते हैं, आप विटनेस हैं कि मुझको निर्वाण प्राप्त हुआ है. मैं किसी भी दुनियावी चीज़ों के जकड़न में नहीं आया हूँ, क्रेविंग्स में नहीं फंसा हूँ. मैंने साल्वेशन या निर्वाण प्राप्त किया है. मैंने दुनिया की तरफ जितनी भी क्रेविंग्स वगैरह हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको अंत किया है. तो इसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं. इसका सी इज द आंसर. द डॉक्ट्रीन ऑफ 4 नोबल ट्रुथ्स वॉज बेस्ड ऑन द कॉजेज ऑफ सफरिंग्स एंड पेन एंड देयर एंडिंग. जो बुद्ध की मेन फिलॉसफी है 4 आर्य सत्य, चत्वरी आर्य सत्यानी,
उसके अनुसार जो फोर नोबल ट्रुथ्स की डॉक्ट्रिन बुद्धिज्म की है वो कहती है वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज एंड सॉरोज आर कॉज्ड बाय डिजायर्स। तो इसलिए सफरिंग्स की वजह डिजायर्स होती हैं जिसकी वजह से पेन होता है। एंड फॉलो माई एट फोल्ड पाथ सो यू विल गेट रिड ऑफ योर सफरिंग्स। तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। ये बेसिकली फोर नोबल ट्रुथ्स को मैंने डिफाइन कर दिया है। द एथिकल नोशंस सो टॉट, बुद्धिज्म की बात हो रही है, जो एथिकल नोशंस बुद्धिज्म में बताए गए हैं वर बेस्ड ऑन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ वर्ण ऑर्डर। और बुद्धिज्म में ये बोला गया है कि जो राइटियस कंडक्ट है वो वर्ण के अनुसार होना चाहिए। जो अपर वर्ण है उन्हें ऐसे करना है, लोअर वर्ण है उन्हें ऐसे करना है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कहता है मेटाफिजिकल डिस्कोर्सेज वर कंसिडर्ड मस्ट फॉर लिबरेशन। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि जो फिलोसफिकल बातें हैं, मेटाफिजिकल डिस्कशन है, वो लिबरेशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो उपदेश सुनना बहुत ज़रूरी है, वो डिस्कोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये दूसरा गलत है। वर्ण ऑर्डर जैसी चीज़ में कोई बुद्ध का विश्वास नहीं हुआ करता है, इसको वो नहीं मानते थे। एवरीबडी इरेस्पेक्टिव ऑफ वन सोशल बैकग्राउंड वन कैन बिकम पार्ट ऑफ माई संघ। बुद्ध कहा करते थे मेरे संघ में आने के लिए सोशल बैकग्राउंड क्या है वो मैटर नहीं करता। तो ये गलत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं आपको बस सिंपल जीवन जीना है, बस वही ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं मैं जाना चाहता, इससे ज़्यादा वो नहीं बताते। इसलिए बहुत मेटाफिजिकल डिस्कोर्सेज, बहुत फिलोसफिकल बातें, गूढ़ रहस्य वाली बातें, टिपिकल फिलोसफिकल बातें, वो बुद्ध के उपदेशों का पार्ट नहीं होती थी। आम जनता को वो एक राइटियस पाथ, एट फोल्ड पाथ दिखाना चाहते थे। तो दोनों ही गलत हो जाते हैं, पहला ही सही है, सी इज द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्ध। बुद्ध के जीवन में 4 इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, उनमें से 3 के बारे में यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है पुट देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये किस सीरीज में हुई हैं? रिलीजियस डिस्कोर्सेज टू 5 डिसाइपल्स, 5 लोगों को पहला उपदेश देना। सीवेरेंस ऑफ वर्ल्डली टाइज, दुनियावी बंधनों से मुक्त हो जाना, उन्हें तोड़ देना। विक्ट्री ओवर वर्ल्डली डिजायर, दुनियावी डिजायर्स हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। तो क्या इसमें हुआ? सबसे पहले उन्होंने दुनियावी जीवन छोड़ा। जब वो अपने घर से निकले थे तो उसे ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं, महाअभिनिष्क्रमण। अपने घर से निकले थे तो वो पहला इवेंट था उनके अनुसार, महाअभिनिष्क्रमण। वो दुनियावी जीवन से अपने संबंध तोड़ के बाहर आ गए हैं। उसके बाद वो निर्वाण प्राप्त करते हैं। विक्ट्री ओवर वर्ल्डली डिजायर्स का मतलब, निर्वाण का मतलब बुद्धिज्म में होता है अपनी डिजायर्स के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। इसका मतलब डेथ नहीं होता है निर्वाण का मतलब। तो विक्ट्री ओवर वर्ल्डली डिजायर, जब उनको भूमि स्पर्श मुद्रा में वो कहते हैं कि मुझे निर्वाण प्राप्त हुआ है, अब मैं दुनियावी क्रेविंग्स के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, ये सेकंड इवेंट है। इसके बाद वो सीधे चले जाते हैं सारनाथ, जहाँ पर अपना प्रथम उपदेश 5 डिसाइपल्स को देते हैं। तो दूसरा, तीसरा और पहला 2, 3, 1 हो जाता है। 2, 3, 1 सी इज द आंसर। तो 5 डिसाइपल्स को उन्होंने पहला उपदेश दिया है। उस इवेंट को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, सेटिंग इनटू मोशन द व्हील ऑफ लॉ। तो ये हो जाता है इस श्रृंखला में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बुद्धा एक्सप्लिसिटली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, whereas in Jainism God existed and manifested attributes through जिना। बुद्धा ने साफ साफ बोला है कि गॉड नहीं होते हैं, एक्सप्लिसिटली बोला है गॉड नहीं होते हैं। जैनिज्म कहता है गॉड होते हैं और जो जिन आते हैं, जो जिना आते हैं, उनके थ्रू अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे मत ऐसे मान लीजिए जो जिन हैं वो गॉड के अवतार हैं एज पर जैनिज्म, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल शुड प्रिसीड साल्वेशन इन जैनिज्म। आत्मा का शुद्ध होना पहले ज़रूरी है, तभी साल्वेशन मिलेगा एज पर जैनिज्म। वेयरएज इन बुद्धिज्म राइटियस कंडक्ट इज एम्फेसाइज्ड फॉर एंड ऑफ सफरिंग्स। बुद्धिज्म में कहते हैं कि 8 फोल्ड पाथ पे चलोगे तो दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि बुद्ध ने गॉड है या नहीं है इस पे कभी कुछ साफ साफ नहीं बोला है। बुद्ध को एग्नोस्टिक कहते हैं। एग्नोस्टिक का मतलब होता है नॉन कमिटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड है या नहीं है ऐसा उन्होंने कभी कमिट नहीं किया। उन चीज़ों में वो पढ़े नहीं। आम जीवन कैसे सुधारा जाए, राइटियस पाथ पे कैसे चला जाए, बुद्ध के उपदेश यही बताते हैं लोगों को। तो ये गलत है कि उन्होंने साफ साफ बोला है कि गॉड नहीं होते हैं। जैनिज्म में बोला है कि गॉड होते हैं और जिन के थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं। जैनिज्म ये भी गलत है। जैनिज्म में कहते हैं
कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो गॉड, इफ गॉड इज देयर फर्स्ट कम्स जिना। पहली बात तो गॉड है नहीं, है तो फिर पहले जिन आते हैं। तो ये भी गलत है कि जिन उनके अवतार जैसे हैं या जिन गॉड को मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये सही है जैनिज्म में कि जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक वो लिबरेट नहीं हो पाएगी, ये सही है। अब बुद्धिज्म में ये भी सही है कि 8 फोल्ड पाथ पे चलोगे तो दुखों का निवारण हो जाएगा। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। द स्कूल ऑफ महासंघिक एट्रीब्यूट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ सुपर ह्यूमन पावर्स टू बुद्धा। बाद में चलकर बुद्धिज्म में बहुत सारे संप्रदाय बन जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो बुद्धिज्म का एक संप्रदाय है महासंघिक, ये कहता है कि बुद्ध बिल्कुल सुपर ह्यूमन जैसे हैं, उनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं, है ना। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 भाग हो गए थे, थेरावादी और महासंघिक 2 भाग हो गए थे। तो जो महासंघिक स्कूल है वो कहता है कि बिल्कुल गॉड में सुपर ह्यूमन पावर्स, बुद्ध गॉड जैसे हैं, सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। इन द महायान स्कूल इम्पॉर्टेंस इज अटैच्ड टू द बोधिसत्वास। और आगे चल के 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हीन यांग और महायान बन गए हैं बुद्धिज्म में। और महायान स्कूल कहता है कि बोधिसत्वा होते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है द मेन एट्रीब्यूट ऑफ ए बोधिसत्वा लोटस बियरर इज कंपैशन। एक बोधिसत्व हैं जिनके हाथ में कमल का फूल है, उनका जो मेन खासियत है, एट्रीब्यूट है, वो है करुणा, कंपैशन। तो कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महासंघिक लोगों ने बुद्ध को एक गॉड की तरह पूजना शुरू किया, आगे चल के मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। महायान बुद्धिज्म में ये भी सही है कि वो एक कंसेप्ट लेके आते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व वो लोग हैं जो अपने साल्वेशन को डिले करते रहते हैं ताकि वो औरों की सहायता करें साल्वेशन पाने में। इसलिए बोधिसत्व वो हैं जो अपना लिबरेशन डिले कर देते हैं क्योंकि वो करुणा के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, लॉ ऑफ कंपैशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बोधिसत्व है पदम पाणी। पदम पाणी, पदम पाणी, पाणी माने होल्डिंग, पदम माने कमल का फूल। तो उनके हाथ में कमल का फूल है। अजंता पेंटिंग्स में इनकी एक पेंटिंग भी बनी हुई है। इनका मेन मुख्य जो एट्रीब्यूट है वो कंपैशन है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, 1 2 3 आर करेक्ट। ये बुद्धिज्म को लेके बात है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बोधिसत्व वो हैं जो अपने साल्वेशन को डिले करते हैं ताकि औरों को भी सहायता की जा सके, वो भी साल्वेशन पा सकें। Consider the following statements about the Buddha and his teachings. He did not advocate any attachment to divine supreme power. ये मैंने आपको बता दिया। वो गॉड जैसी किसी एंटिटी में विश्वास नहीं करते हैं, सही है ये स्टेटमेंट। he did not, ये सही है स्टेटमेंट। he did not advocate any attachment, सही है। he advocated monastic order of monks living a life of extreme penances. उन्होंने ये बोला है कि संघ बनेगा, संघ में मॉन्क्स रहेंगे, भिक्षु रहेंगे, लेकिन बहुत कठिन भरा जीवन जिएंगे, ये नहीं कहा। एक्सट्रीम पेनेंसेस पे वो विश्वास नहीं करते थे। वो ये कहते हैं कि आप दुनियावी जीवन से अलग होकर रहेंगे लेकिन बहुत कठोरता वाला जीवन जिए, इसलिए वो नहीं कहते। तो कई बार क्या है, पहला स्टेटमेंट पढ़ के आप इसे सही कर देंगे लेकिन ये गलत हो जाता है, तो यहीं पर सिली मिस्टेक हो जाती है और गलत हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बुद्ध ने तो हमेशा मिडिल पाथ की बात की है, मध्यम प्रतिपात की बात की है। तो ये दोनों ही, ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ए इज द आंसर। थेरावाद बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन डीइफिकेशन ऑफ बुद्धा। डीइफिकेशन का मतलब होता है गॉड जैसे पूजना, मूर्ति के तौर पे पूजना, देवता के तुल्य पूजना। तो बिल्कुल थेरावादी बुद्धिज्म, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद 2 संप्रदाय बने थे, थेरावादी और महासंघिक, तो ये कहते हैं कि बुद्ध को हम वैसे ही पूजेंगे, उनके सिंबल्स के तौर पे पूजेंगे, उनकी मूर्ति पूजा या देवता तुल्य नहीं मानेंगे। तो ये सही है। ये ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है जो आगे चल के हीनयान जैसा बन जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। निर्वाण मीन्स यूनियन ऑफ सोल विद यूनिवर्सल सोल। अब बुद्धिज्म की बात हो रही है तो बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिल जाना होता है। ये इसलिए गलत है कि बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब होता है एक्सटिंक्शन ऑफ डिजायर्स, एंड ऑफ डिजायर्स, एक्सटिंक्शन ऑफ डिजायर्स। जो इच्छाएं हैं उनका अंत हो जाना। इसका मतलब ये नहीं है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। एक्सटिंक्शन ऑफ डिजायर्स, जो क्रेविंग्स हैं वर्ल्ड के लिए, डिजायर्स हैं, उस दिए का बुझ जाना कहलाता है निर्वाण। तो ये यूनियन ऑफ सोल विद यूनिवर्सल सोल, ये हिंदुइज्म का कंसेप्ट है, नॉट बुद्धिज्म। बात बुद्धिज्म की हो रही है, तो ये गलत हो जाता है। पहला सही है, दूसरा गलत है।
एक स्टेटमेंट दिया है, ये इनमें से किस संप्रदाय के बारे में है? नो ह्यूमन एक्शन, नो स्ट्रेंथ, नो करेज, नो ह्यूमन पावर्स कैन अफेक्ट वंस प्रीडिटरमिन्ड कोर्स ऑफ इवेंट्स। आपके किया हुआ कोई काम, कोई ताकत, कोई हिम्मत, कोई आपके एक्शंस नहीं चेंज कर सकती जो पहले से तय है। सब कुछ पहले से डिटरमिन्ड है, नथिंग कैन बी चेंज। सब कुछ पहले से तय है, नियति ने सब कुछ फिक्स कर रखा है। ये किस संप्रदाय के बारे में है? द अबव स्टेटमेंट रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सेक्ट्स? नील ग्रंथ, सर्वस्तिवादिन, लोकायत या आजीवक? ये आजीवक के बारे में है, नियतिवाद। आजीवक संप्रदाय नियतिवाद की बात करता है, सब कुछ तय है, आपकी पूजा पाठ, आपके एक्शंस कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, जो होना है वो होके रहेगा। आजीवक संप्रदाय बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे ही 6th सेंचुरी BC का एक संप्रदाय हुआ करता है। ये बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है। सर्वस्तिवादिन एक संप्रदाय है बाद का, ये कहता है सब कुछ एग्जिस्ट करता है, सर्वस्तिवाद, सर्व करता है। नील ग्रंथ जैनिज्म का पहले वाला, जो वर्धमान महावीर के से पहले जो एक संप्रदाय होता था, ऐसे ही एक लोकायत भी होता है। तो ये संप्रदाय हैं उस समय के। ये बुद्धिज्म का आगे का संप्रदाय है। तो ये आजीवक के संप्रदाय के बारे में है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सोल इट्स प्योरिफिकेशन, बात जैनिज्म की हो रही है। मैंने आपको बताया जैनिज्म में माना जाता है जब तक सोल प्योर नहीं होगी तब तक उसका लिबरेशन नहीं होगा। तो सारे काम सोल को प्योर करने में लगाया जाए। द सोल विच इज़ इमोशनल गेट्स ब्लाइंडेड बाई एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मास। आत्मा तो शुद्ध पैदा होती है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद वो अपनी तरफ कर्मों का आकर्षण करती है, जिससे उसकी तरफ चारों तरफ कर्मों का एक चक्र बनता जाता है और आत्मा ब्लाइंड हो जाती है। जैनिज्म के बारे में है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। द सुप्रीम नॉलेज कैन बी अटेन्ड बाई प्रेइंग टू गॉड्स। और जैनिज्म में बोला गया है कि अगर जो परफेक्ट नॉलेज चाहिए है, सुप्रीम नॉलेज चाहिए है, कैवल्य चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए है, तो गॉड से प्रे करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट जैनिज्म के बारे में सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि गॉड को प्रे करेंगे तो हमको केवल ज्ञान मिल जाएगा, परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा। तो ये पहला स्टेट दोनों सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। आप इसके बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो प्रेपॉन पे वीडियोज़ हैं, उनको देखेंगे आप। बुद्धिज्म जैनिज्म पे बहुत अच्छे वीडियो हैं, तो आपको और कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशन है, इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, फिर भी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। चलिए, तो ये तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो दीज वर सर्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अगर आपने ध्यान से सुना है, पूरा वीडियो देखा है, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल क्वेश्चंस हैं, आपका बहुत अच्छा रिवीजन करा देते हैं। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और भी वीडियोज़ हैं उनको आप देखिए। क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये लगभग 300वां क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर पर। आप इनको देखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में दिखेगा जब आप जून में एग्ज़ाम देंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।